Hello students, myself Kanchan Gairi, your social teacher from Gurukul Academy Bombora. From today we will start our online classes and in our first chapter from geography, environment. Environment means हमारे आसपास हमारी सराउंडिंग में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो भी हमारे आसपास में दिखते हैं उन सबको मिलाकर एनवायरनमेंट बनता है. नाउ वी स्टार्ट आवर चैप्टर. मोहन स्टार्टेड गोइंग टू द स्कूल आफ्टर अ लॉन्ग वेकेशन. मोहन बहुत लंबी छुट्टियों के बाद उसने स्कूल जाना स्टार्ट किया था. व्हेन ही रीच्ड ही ऑब्जर्व दैट द सिंगल प्लेग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वॉज डग अप कम्प्लीटली. उसने देखा कि उसके स्कूल के पास में जो एकमात्र जो प्लेग्राउंड था उसको पूरी तरीके से डग अप मीन्स खोद लिया गया था. ही देन हर्ड पीपल सेइंग दैट द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ह्यूज बिल्डिंग विथ मैनी फ्लैट्स हैड टू टेक प्लेस और देयर. उसने वहाँ लोगों से सुना, जो लोग बात कर रहे थे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी ह्यूज मीन्स बड़ी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन निर्माण होगा जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स होंगे. आफ्टर हियरिंग दिस मोहन गेट शटर्ड. और ये सुनकर मोहन को बहुत ही शौक लगा, वो बहुत दुखी हुआ. He realized that from now on the large playground with the soft grass and the beautiful flowers and butterflies will not be there. उसको ये रियलाइज़ हुआ, ये महसूस हुआ, उसने ये फील किया कि अब से उस बड़े से प्लेग्राउंड पर जो जिसमें बहुत सॉफ्ट सी ग्रास थी, ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे, बटरफ्लाइज थे, वो वहाँ नहीं होंगे. ही शेयर्ड हिज फीलिंग्स विथ हिज क्लासमेट्स. फीलिंग्स मतलब उसने अपनी जो भावनाएं थी वो अपने क्लासमेट के साथ में, क्लास के दूसरे बच्चों के साथ में शेयर की थी. सी हाउ आवर एनवायरनमेंट चेंजिंग, कि देखो हमारा ये जो एनवायरनमेंट है वो कितना चेंज हो रहा है. सेड द प्रिंसिपल सैडली इन द असेंबली. असेंबली मीन्स प्रेयर, जहाँ प्रेयर होती है उसे असेंबली कहा जाता है. तो प्रिंसिपल ने दुखी मन से कहा कि देखो हमारा एनवायरनमेंट कितना चेंज हो रहा है. वॉट इज़ द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट है क्या? आस्क्ड मोहन इन द क्लास टू हिज टीचर. मोहन क्लास में अपनी टीचर से पूछता है. द टीचर आंसर्ड. टीचर कहते हैं वॉट एवर यू सी एंड ऑब्जर्व इन योर सराउंडिंग्स, कि आप अपने आसपास जो भी देखते हैं, आप अपने आसपास जो भी देखते हैं वो सारा क्या है, आपकी सराउंडिंग्स, वो सारा एनवायरनमेंट है. डज इट मीन देन द स्कूल बिल्डिंग, टेबल चेयर इन द क्लासरूम, even that open field, the road, the garbage, my friends, all are parts of our environment. Ravi asked aloud. तो रवि जोर से पूछता है, लाउडली मीन्स जोर से पूछता है कि क्या, इसका मतलब ये है कि हमारी स्कूल बिल्डिंग, टेबल चेयर, फील्ड, रोड, गार्बेज, हमारे फ्रेंड्स सभी एनवायरनमेंट का हिस्सा है. द टीचर सेड यस बट वेट सम ऑब्जेक्ट्स. तो टीचर कहते हैं कि हाँ, लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि माउंटेन, रिवर, ट्री, एनिमल्स आर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, कि ये सारे नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं जो प्रकृति ने बनाए हैं. और ऑब्जेक्ट्स लाइक रोड, कार, क्लोथ्स, बुक्स एट्सेट्रा आर मैन मेड. और जो जैसे रोड है, कार है, क्लोथ्स है, बुक्स है, ये सारे मैन मेड हैं. The air we breathe, the water we drink, the food we eat and the land where we live are all provided by the environment. कि हम जो एयर जो हम ब्रीथ करते हैं, जो पानी हम पीते हैं, जो खाना हम खाते हैं, और लैंड जहाँ पर हम रहते हैं, ये सारे क्या है, हमको किसने दिए हैं, प्रोवाइड किए किसने दिए हैं, एनवायरनमेंट ने. हाउ इज़ दिस नेचुरल एनवायरनमेंट मॉडिफाइड बाय द ह्यूमन बींग्स, कि ये जो नेचुरल एनवायरनमेंट है इसको कैसे ह्यूमन बींग्स मीन्स इंसानों ने कैसे इसको मॉडिफाइड कर दिया है. मॉडिफाइड मीन्स उसमें चेंजेस कर दिए हैं. द स्मोक फ्रॉम कार्स पॉल्यूट द एयर. कारों से जो धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, उससे एयर पोल्यूशन होता है. वाटर इज कलेक्टेड इन अ पॉट. वाटर को पॉट में कलेक्ट किया जाता है. लैंड इज यूज टू बिल्ड फैक्ट्रीज. ज़मीन का यूज़ फैक्ट्रीज बनाने के लिए किया जाता है. एंड फूड इज सर्व्ड इन वेसल्स. जो पहले बहुत पुराने टाइम में पत्तों में खाना खाते थे, आज जो है वो वेसल्स में, बर्तनों में सर्व किया जाता है. कार्स, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड कंटेनर्स आर ऑल मेड बाय ह्यूमन बींग्स. कि कार, मिल, फैक्ट्रीज एंड कंटेनर सभी किसने बनाए, ह्यूमन बींग्स ने. नेचुरल एनवायरनमेंट इज मॉडिफाइड बाय ह्यूमन बींग्स इन दिस वे. और इस तरीके से ह्यूमन बींग्स के द्वारा नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई किया जा रहा है, उसमें चेंजेस किए जा रहे हैं.
मोहन, जसप्रीत, जेनी, मुमताज, सीमा वर ऑल आर एक्साइटेड मतलब बहुत उत्साहित होना, कि ये सभी जो थे वो बहुत उत्साहित थे अबाउट प्रिपेयरिंग द लिस्ट। टीचर ने उनको एक लिस्ट बनाने के लिए कहा था। वाई इज़ अवर एनवायरनमेंट चेंजिंग, कि हमारा एनवायरनमेंट चेंज क्यों हो रहा है। आज नो ईशान, तो ईशान कहता है इट्स ऑल अबाउट ऑफ आवर नीड्स। तो डे बाय डे आवर नीड्स, वांट्स एंड डिज़ायर्स आर इंक्रीजिंग, कि दिन ब दिन हमारी जो ज़रूरतें हैं, हमारी जो आकांक्षाएं हैं वो बढ़ती जा रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है। और इसी वजह से हमारी ज़रूरतों की वजह से ही हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। देयरफॉर आवर नेचुरल सराउंडिंग गेट डिस्ट्रॉयड बाय अस ड्यू टू मॉडिफिकेशन, और इसीलिए हमारी ये जो नेचुरल सराउंडिंग है वो डिस्ट्रॉय हो रही है, नष्ट हो रही है हमारी इन बदलाव की वजह से। टीचर उनको आंसर देता है। इस फिगर से हम समझेंगे कि एनवायरनमेंट किस किस से मिलकर बनता है। हमारा जो एनवायरनमेंट है वो नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन, इन तीनों चीज़ों से मिलकर बनता है। नेचुरल में आते हैं वाटर, एयर, लैंड और लिविंग थिंग्स, जबकि ह्यूमन मेड में आते हैं बिल्डिंग, पार्क, ब्रिजेज, रोड, इंडस्ट्रीज एंड मोनूमेंट्स। और ह्यूमंस में आते हैं ह्यूमन खुद, जो इंडिविजुअल, जो फैमिलीज में होती है, जो कम्युनिटी होती है, समाज, रिलीजन, जो धर्म होते हैं, एजुकेशनल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन। तो इस तरीके से ये सारे कंपोनेंट मिलाकर एनवायरनमेंट बनाते हैं। It can be understood from the above conversation that environment is the place, people, things and nature that surround any living organism. तो अब आपको सही समझ में आ गया होगा कि जो एनवायरनमेंट जो है वो प्लेस, पीपल, थिंग्स और नेचर जो हमारे चारों तरफ होती है, उन सभी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ, उन सभी से मिलके एनवायरनमेंट बनता है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमिना। ये जो है वो नेचुरल और ह्यूमन मेड फेनोमिना है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। ह्यूमन एनवायरनमेंट हाईलाइट द एक्टिविटीज़, ह्यूमन एनवायरनमेंट में एक्टिविटीज़ को बताया जाता है, क्रिएशंस होते हैं, इंटरेक्शंस होते हैं अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स। वेयर एज द नेचुरल एनवायरनमेंट रेफर टू द बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक। जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है वो बायोटिक और अबायोटिक दोनों से मिलकर बना होता है। अबायोटिक कंडीशंस प्रेजेंट ऑन द अर्थ। बायोटिक में क्या होता है, बायोटिक होता है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल, द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स लाइक लैंड। ये जो हमारा एनवायरनमेंट वर्ड है ये एक फ्रेंच वर्ड है, एनवर्नर, उससे निकला है, और एनवर्नर का मीनिंग होता है नेबरहुड। नेचुरल एनवायरनमेंट, द नेचुरल एनवायरनमेंट